हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बंटवारा। मिश्रा निवाज आज फूलों की खुशबू और रंगीन रोशनी से जगमगा रहा था। खुशी से दोहरी होती रेखा जी कभी मेहमानों को देखती तो कभी बारात के निकलने की तैयारी देखती। सालों बाद ऐसा शुभ अवसर उनके जीवन में आया था, वरना उनके पति राजेश बाबू के जाने के बाद तो सिर्फ संघर्ष ही देखा था उन्होंने। दोनों बेटों को राजकुमार सा सजता देख आंखें खुशी से बार बार झलक उठ रही थीं। मात्र 20 वर्ष में राजेश जी की दुल्हन बन ससुराल आ गई थीं। भरा पूरा ससुराल मिला और राजेश जी जैसे नेक दिल पति जीवन सपनों सा सुंदर लगता। कुछ ही महीनों में नन्हे मेहमान की आहट हुई और जब पता चला एक नहीं 2 बच्चे हैं, पूरा घर खुशी से झूम उठा। 9 महीने का वक्त पलक झपकते बीत गया और रेखा जी की गोद में लौ कुश आ गए। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को खुद की नज़र भी लग जाती है। ससुर जी ने जुड़वा पोते होने की खुशी में बड़े से भोज का आयोजन किया था। राजेश जी और दोनों देवर बरामदे में हलवाई से अपने निगरानी में काम करवा रहे थे। तभी जाने कैसे सिलेंडर फट गया। तेज आवाज़ के साथ बरामदे की छत गिर पड़ी। चारों तरफ आग और चीख पुकार। जब सब शांत हुआ तब सब अनर्थ हो चुका था। एक साथ 4 अर्थी उठी घर से। पिता और 3 जवान बेटे आंखों के आंसू दहकते अंगारे बन चुके थे। पीछे रह गईं रेखा जी की सास और रेखा जी दोनों बच्चों के साथ। रेखा जी को कुछ महीने बाद राजेश जी की जगह नौकरी मिल गई। बूढ़ी सास रोते रोते अंधी हो चुकी थी और कुछ समय बाद चल बसी। वहीं ढेरों कष्ट झेल बच्चों को बड़ा किया रेखा जी ने और आज वो शुभ दिन भी आ गया था जब दोनों बेटे बहू लेकर घर आ रहे थे। बहुत धूमधाम से शादी संपन्न हो गई और दोनों बहुएं घर आ गई। बड़ी बहू आरती और छोटी बहू दिव्या आपस में चचेरी बहनें लगती थीं। शुरुआत में तो सब ठीक था, दोनों बहुएं सासू माँ का मान करती। समय के साथ रेखा जी भी दादी बन गई थीं और अब रेखा जी भी रिटायर हो चुकी थीं और पेंशन की मोटी रकम हर महीने उठाती थीं। बड़ी बहू आरती शांत स्वभाव की थी, कम बोलती और सास की सेवा भी करती। वहीं छोटी बहू दिव्या बातों की धनी थी, लेकिन सास को एक गिलास पानी देने में भी उसे जोर पड़ता। दोनों बेटे अच्छी नौकरी में थे। बड़े बेटे और बहू घर के खर्चों में भी हिस्सा देते और कभी रेखा जी से भी उम्मीद न करते कि वो कुछ खर्च करे, लेकिन दिव्या हर कोशिश करती अपने पति के पैसे को बचाने की और सारा खर्च जेठ और सास से निकलवाने की। रेखा जी को दिव्या की नीयत समझ तो आ रही थी, लेकिन घर की सुख शांति के लिए चुप्पी लगाए बैठी थीं। अब छोटी बहू को परखने की नीयत से रेखा जी ने अपने पैसे खर्च करने बंद कर दिए। पहले वो दूध सब्जी ले आती, दोनों बच्चों पे भी खर्च करती, साथ ही अपनी दवाई का खर्च भी निकाल लेती। अब जब वो पैसे खर्चने बंद कर दी तो दिव्या को अपनी सासू माँ खटकने लगी। आए दिन रेखा जी दोनों बेटों को कोई दवा या कोई काम बता देती थीं। दिव्या को बहुत गुस्सा आता अपनी सासू माँ पे। जब रेखा जी पैसे खर्च करती तब दिव्या सारा दिन माँ जी की रट लगाई रहती, लेकिन पैसे आने बंद होते ही उसने नज़रें फेरने शुरू कर दी। वहीं बड़ी बहू आरती के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया था। जैसे वो पहले थी वैसे अब भी थी। आरती बहू को देख रेखा जी खुश होती। एक दिन रेखा जी के मायके के रिश्तेदारी में किसी की शादी का निमंत्रण आया तो रेखा जी ने दिव्या को बुलाकर कहा, बहू तुम और रकुश चले जाना और एक साड़ी और 1000 रुपये शगुन दे देना। रेखा जी का इतना कहना था कि पहले से चिढ़ी दिव्या नाराज हो उठी। वाह माँ जी, रिश्तेदार आपके और रिश्तेदारी निभाने हम दोनों पति पत्नी, ऐसे क्यों बोल रही हो बहू। क्या वो लोग तुम दोनों के कुछ नहीं लगते। मैं तो ठीक से जानती भी नहीं उन्हें माँ जी, एक बार मिली हूँ बस, और मेरे पति की मेहनत की कमाई उन पे खर्च करूँ। और फिर आपको तो पेंशन मिलती है तो आप क्यों नहीं खर्च करती पैसे। और जेठ जी भी हैं, उन्हें क्यों नहीं भेजती आप किसी शादी में। माफ़ कीजिएगा, लेकिन बहुत फ़र्क करती हैं आप माँ जी। बस करो बहू, मैं कोई फ़र्क नहीं करती। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन लव को भी मैं दूसरी रिश्तेदारी में इतना ही शगुन ले भेज रही हूँ। लेकिन आरती ने तो कोई सवाल नहीं किया मुझसे। जैसा अनुमान था उससे अधिक दिव्या के असली रंग को देख रेखा जी बेहद नाराज हो उठी। दिव्या और रेखा जी की आवाज़ें सुन पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। अच्छा हुआ तुम सब आ गए। तो अब जब छोटी बहू के मन में खोट आ ही गया है तो आज ही इसी समय बंटवारा भी कर रही हूँ। एक भाई ऊपर के हिस्से में और एक नीचे के हिस्से में रहेगा। मैं बड़े बेटे और बहू के साथ रहूँगी। ठीक है माँ जी, जब आप बंटवारा कर ही रही हैं तो अपनी पेंशन का भी कर दें। दिव्या भी कहाँ चुप रहने वाली थी। बंटवारा इस घर का हुआ है क्योंकि इस घर पे मेरे बेटों का हक है, लेकिन मेरी पेंशन में किसी का कोई हक नहीं। मेरे पेंशन में सिर्फ उसका ही अधिकार होगा जो मेरा सम्मान करेगा। और दिव्या बहू, तुम्हारा व्यवहार देख इसकी गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं की कि तुम मेरा सम्मान करोगी, फिर मेरे पेंशन में कैसे अपना अधिकार जतला रही हो। मेरी पेंशन पे सिर्फ मेरा हक है और उसे मैं अपनी मर्जी से खर्च करूंगी। माँ जी, आपका फैसला बिल्कुल सही है
और हमें कुछ नहीं चाहिए। इतने कष्ट आपने पूरे जीवन देखा है, अब आपको सुख देने की जिम्मेदारी हमारी है। हमेशा शांत रहने वाली आरती की बातें सुन रेखा जी का दिल खुशी से भर उठा। आज रेखा जी ने अपना फैसला सुना दिया था और दिव्या दंग खड़ी देखती रह गई। थोड़ी समझदारी से काम ले रेखा जी ने अपनी हीरे जैसी बड़ी बहू को पहचान लिया था, और वहीं लालच में अंधी दिव्या पछताती रह गई। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।